नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के वार्ड नंबर 11 में सीसी रोड और नाली का निर्माण। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने AI-171 विमान दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कर्नाटका के LOP अशोक का दावा, कांग्रेस में सत्ता संघर्ष, सरकार गिर जाएगी। डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन मुश्किल, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोले प्रोफेसर रवि कुमार सोनी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर फॉर्मर कमर्शियल पायलट मनमथ रॉड्रिक ने दिया बड़ा अपडेट। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया हमला, ईरान ने ड्रोन दागे, जॉर्डन में बजे सायरन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 11 चिरमम गली शाहगंज में मस्जिद सौदागरन के सम्मुख सीसी रोड और नाली के लिए क्षेत्र के लोगों ने मंत्री रहीम खान से आग्रह किया था, जिस पर मंत्री ने क्षेत्र में सीसी रोड और नाली का निर्माण करवाया, जिस पर क्षेत्र के लोगों ने गुरुवार को खुशी व्यक्त करते हुए मंत्री रहीम खान का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुफ्ती गफ्फार अब्दुल सत्तार, अभी काले सहित अन्य लोग उपस्थित रहकर मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। सबको आदाब। आज बीदर के वार्ड नंबर 11 शाहगंज में आज सीसी रोड एंड सीसी ड्रेन का काम था। हमारे जनाब रहीम खान साहब रोड़े सकते हैं, उनको हम ये गली के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट थी। बहुत सालों से यहाँ पर रोड नहीं थी और सीसी ड्रेन नहीं थी। साहब से बताने के बाद उनको आके विजिट करे थे। विजिट आने के बाद देख के आपका हालत देख के साहब नगरोत्थान में फेस में 50 लाख का काम है, उसमें 50 लाख काम में चंद काम हुआ। 4-5 ब्लॉक है यहाँ पर, 4-5 ब्लॉक में 3 ब्लॉक काम हुआ। अभी थोड़ा काम बचे है, तकरीबन अभी 100 फीट का ड्रेन, 100 फीट का रोड है। यहाँ पर नाली का काम हुआ और रोड का काम हुआ, थोड़ा सा बाकी है, वो भी काम करता पड़ते वाला कर था। अधिकारी साहब थोड़ा काम करें, अब्दुल सत्तार भाई अब ये काम करने का वादा किए हैं, ये भी काम करते होने वाला। हमारी गली में जो बहुत टाइम से बेड और नाली का काम रुका हुआ था, बहुत कोशिश के बाद ये काम मुकम्मल कर दिया। हमारे अभी काले साहब MLA साहब को बोल के पीछे लग के काम हो गया है और थोड़ा कुछ काम बाकी है, वो भी 2-4 दिन में कंप्लीट करके दे देता हूँ, को वादा किया है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। चिरम गली में आकर और यहाँ के काम को देखकर और जनाब अभी काले साहब, हमारे सत्तार भाई और महल्ले के चंद नौजवानों की कोशिशों की वजह से और जनाब रहीम खान साहब MLA, उनकी तरफ से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। और यहाँ पर नालियों का काम कई ज़माने से बाकी था और यहाँ का रोड का भी काम बाकी था। जनाब जावेद साहब मरहूम के ज़माने में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कोने कोने में, गली गली, कोचे में हो रहा था। उसके बाद अब फिलहाल जो है हमारे अभी काले साहब बहुत ही दिलचस्पी लेकर अपने इलाके को रौनक बख्श रहे हैं और खान साहब की भी उनके साथ मदद है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये यहाँ के लोग जो यहाँ पर खुशियों का इजहार कर रहे हैं और थोड़ा सा जो बचा कुचा काम है अगर उसको भी मुकम्मल कर दिया जाए तो इंशाल्लाह यहाँ के पूरे महल्ले में रौनक होगी। प्लेटों का काम है और नालियों का भी थोड़ा काम है, मैं भी देख रहा हूँ बहुत इलाके में यहाँ पर वो वगैरह भी ज़्यादा आ रही है। इसको जो है एक इलाके से जो हटा दिया जाए तो उसके लिए बहुत ही खुशियों का मामला होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महल्ले को रौनक बचे और जितने भी काम यहाँ पर बाकी है खान साहब के ज़रिए से और हमारे इन जिम्मेदारों की तरफ से ये काम मुकम्मल पाए तकमील पर पहुँचे और इस महल्ले में एक खुशियों का माहौल हो जाए। AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया। यहां जल्दबाजी में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में खड़गे ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। खड़गे ने कांग्रेस सहित सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं से घायलों और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों की मदद करने को कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सरकार से कहा कि वह मृतकों के परिवारों तथा घायलों को सभी आवश्यक वित्तीय एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ले तथा ध्यान रखे कि सभी का प्राथमिकता के आधार पर उपचार हो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस बात की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि यह दुर्घटना क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पायलट पर निर्धारित समय से पहले उड़ान भरने का दबाव था।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सत्तारूढ़ पार्टी पर राज्य को राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अराजकता में धकेलने का आरोप लगाया। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने राज्य सरकार की आलोचना की तथा मोदी के नेतृत्व में प्रमुख उपलब्धियां पर प्रकाश डाला। अशोक ने कांग्रेस पर आंतरिक अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का नेतृत्व खतरे में है। डीके शिव कुमार, सतीश जारकीहोली और एमबी पाटिल सभी इस सीट के लिए इच्छुक है। अशोक ने टिप्पणी की कि उत्तराधिकार समझौते पर हस्ताक्षर नोटरी कार्यालय में नहीं बल्कि उपपंजीकीय कार्यालय में किए गए हैं। उन्होंने कहा, आंतरिक सत्ता संघर्ष, खराब शासन और जन कल्याण की उपेक्षा अंततः सरकार के पतन का कारण बनेगी। वे हमारे कारण नहीं बल्कि अपने आंतरिक संघर्ष के कारण गिरेंगे। 4 नेता सीएम की कुर्सी को अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। हुबली के अयोध्या नगर और नेकर नगर के 2 व्यक्ति उफनते नाले में बह गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति को बचा लिया गया। एक व्यक्ति अभी भी लापता है और तलाशी अभियान शुरू की गई है। ये घटनाएं बुधवार को धारवाड़ जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बीच हुई है। लापता लोगों का विवरण तत्काल पता नहीं चल पाया है। कुंदगोड़ तालुके के खंचीनाल गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब ब्याहटी गाँव में दो भेड़े नदी में बह गई है। करीब 45 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से कुछ पूरी तरह से ढह गए और कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बेनहल्ली और तुपारीहल्ला नदियां खतरे के निशाने से ऊपर बह रही हैं। हालांकि बचाव दलों के समय पर हस्तक्षेप से इन नदियों के पास फंसे हुए कुछ किसानों को बचाया जा सका। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक प्लेन क्रैश ने देश को हिला कर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया है। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। इस विमान में 242 लोग सवार थे। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ। इस हादसे में यात्री जिंदा बच गए हैं। हालांकि कई लोग इस घटना के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ। सुनिए इस पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर रवि कुमार सोनी ने क्या कहा। वहीं इस हादसे के कई परिवारों को गहरा दर्द दिया है। सुनिए इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों ने क्या कुछ कहा। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो चुकी है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची थी और फिर अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट क्रैश हो गई। सुनिए इस पर एयर इंडिया के पूर्व वाणिज्यिक पायलट और बीजेडी नेता मनमथ राउथरे ने क्या कहा। तेल के मामले में बहुत कम खपत होता है इसमें, तो एफिशिएंट बहुत है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जहाज है, बहुत स्टेबल, बहुत एडवांस जहाज है ये। तो उसके अलावा और मेजर कुछ इशू नहीं था। वो जो भी इश्यूज था पहले के एक दो साल में सब ठीक कर दिया गया था, सटीक था वो। तो पिछले 10-12 साल से एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे होना, जैसे कि आशंका ये है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
शिलांग में राजा रघुवंशी हत्याकांड की चल रही जांच में ईस्ट खासी हिल्स एसपी विवेक सिंह ने कहा कि पूछताछ और बयान दर्ज करने का काम अभी भी चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। एक बार ये कदम पूरे हो जाने के बाद अधिकारी अपराध स्थल का विस्तृत पुनर्निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सिंह ने कहा कि पूछताछ चल रही है। अगर हमें और रिमांड की जरूरत पड़ी तो हम उसे उसी हिसाब से लेंगे। एक बार पूछताछ और बयान दर्ज करने का काम पूरा हो जाए और बयानों को अंतिम रूप दे दिया जाए तो हम अपराध स्थल का पुनर्निर्माण करेंगे। वैशाख महोत्सव से पहले अक्कारा कोट्टियूरू मंदिर खुलने के बाद भक्तों ने 12 जून को केरल के कन्नूर में अक्कारा कोट्टियूरा मंदिर में प्रार्थना की। अक्करे कोट्टियूर मंदिर पर हर साल कोट्टियूर वैशाख महोत्सव उत्सव के दौरान 27 दिनों के लिए खुलता है, जो मई और जून में पड़ता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सत्यनारायण नुआ ने हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में कंपनी के मुख्यालय में विभिन्न रक्षा उत्पादों के विनिर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल की ओर से किए हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरानी हमलों के दौरान जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हवाई हमले के सायरन बजे व जॉर्डन की सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी हमलों के दौरान जॉर्डन की वायुसेना अपने हवाई क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोन को रोक रही थी। इसी बीच जॉर्डन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि देश का हवाई क्षेत्र सभी उड़ानों के लिए बंद रहेगा। जॉर्डन समाचार एजेंसी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जॉर्डन की सरकारी मीडिया ने एक शीर्ष सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि सैन्य आकलन तथा मिसाइल और ड्रोन जॉर्डन के क्षेत्र में गिर सकते हैं, जिसमें आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। खबर में कहा गया है कि इससे नागरिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है। इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अधिकारी ने कहा, जॉर्डन की सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। किसी भी हाल में जॉर्डन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होने देंगे। इजराइल की ओर से किए गए हमलों में ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा। इजरायली हमलों में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अपनी खबर में शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। बाघेरी ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व विशेष कमांडर थे। इजरायली हमलों में ईरान के कई सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी मारे गए। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल को देश पर हमले के लिए कड़ी सजा मिलेगी। खामनेई ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना पर एक बयान जारी किया है। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा पुष्टि की गई है कि हमले में शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए हैं। खामनेई ने कहा कि इजराइल ने हमारे प्यारे देश में अपराध के लिए अपना दुष्ट और खून से सना हाथ खोल दिया है। ईरान के घरों पर हमला करके अपनी दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को पहले से ही अधिक उजागर किया है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, एक नजर फिल्मी समाचारों पर। शाहरुख खान गुरुवार रात को अपने ट्रेनर प्रशांत सावंत की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। मुंबई के एक आलीशान रेस्टोरेंट में आयोजित इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई, जिसमें शाहरुख खान भी शामिल हुए। एक नजर खेल जगत पर। अहमदाबाद में 12 जून को दर्दनाक विमान हादसा उस समय हुआ जब एयर इंडिया का एक प्लेन लंदन के लिए उड़ान भरते ही क्रैश हो गया, जिसमें सवार 242 लोगों में से
141 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस विमान में भारतीय के अलावा कई विदेशी यात्री भी सवार थे। प्लेन क्रैश पर पूरी दुनिया के लोग अपनी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जा रहे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024-25 फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन के खेल की जब शुरुआत हुई तो उससे पहले दोनों टीमों के प्लेयर्स के अलावा मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों ने 1 मिनट का मौन रखने के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के वार्ड नंबर 11 में सीसी रोड और नाली का निर्माण। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने AI-171 विमान दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कर्नाटका के LOP अशोक का दावा, कांग्रेस में सत्ता संघर्ष, सरकार गिर जाएगी। डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन मुश्किल, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोले प्रोफेसर रवि कुमार सोनी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर फॉर्मर कमर्शियल पायलट मनमथ रॉड्रिक ने दिया बड़ा अपडेट। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया हमला, ईरान ने ड्रोन दागे, जॉर्डन में बजे सायरन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।